Hello everyone, welcome to Career Information Job Alerts। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस में बहुत सारी हायरिंग है फॉर दी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ग्रेजुएट्स यानी कि 2020 21 या फिर 22 आपका पास आउट ईयर होगा। और अगर आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप ग्रेजुएट्स होंगे तो इसके लिए ये पर्टिकुलर जॉब वैकेंसीज है। इन डिटेल आपसे मैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ सिलेक्शन पैटर्न के साथ। उसके बाद एलिजिबिलिटी, अगर आपका कोई बैकलॉग होगा तो उसके लिए क्या है, ईयर गैप कितना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि डायरेक्टली आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। प्लस सारे लिंक्स भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के एंड के बाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर पाओगे। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। सो रजिस्ट्रेशन स्टेटस डेफिनेटली ओपन है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है आपको दे देता हूँ। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन द स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन, नो एक्सटेंडेड एजुकेशन। यानी कि आपको जो मैंने बताया था आर्ट्स कॉमर्स साइंस में अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब बात करेंगे एटीकेटी यानी कि बैकलॉग्स के बारे में। सो कैंडिडेट शुड हैव नो एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द टेस्ट, यानी कि अगर आपका एक्टिव होगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एट द टाइम यानी कि जब भी टेस्ट होगा उस टाइम पे अगर आपका एक्टिव बैकलॉग होगा तो आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। बैकलॉग्स टू बी क्लियर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन, यानी कि अगर आपके एजुकेशन में उस टाइम आपको अगर कोई बैकलॉग लगा होगा और आपने अगर वो क्लियर किया होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देन अभी बात करेंगे गैप एंड ब्रेक इन एजुकेशन, जो बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं। इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इफ एनी, यानी कि अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप होगा तो आपको वो मैंडेटरी है मेंशन करना। ओवरऑल एकेडमिक गैप शुड नॉट exceed 24 months until higher education. Relevant document proof as applicable will be checked for the gaps in education. So not exceed 24 months यानी कि 2 साल से ज्यादा नहीं। देन कोर्स टाइप के बारे में बात करेंगे तो ओनली फुल टाइम, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन किया होगा या फिर आपने करस्पॉन्डेंस कोर्स किया होगा या फिर पार्ट टाइम किया होगा तो आप यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाओगे। सो फुल टाइम कोर्सेस यहाँ पे जरूरी है। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सेकेंडरी यानी कि आपका 10th और 12th फ्रॉम NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यू वुड बी कंसिडर। अगर आप NIOS से हो तो ये आपको कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपका डिस्टेंस लर्निंग है कोई भी आपका एजुकेशन, सो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन कैंडिडेट्स विद प्रायर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 3 months आर एलिजिबल फॉर अप्लाई, यानी कि आपका मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस है वो 3 मंथ का ही होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। फ्रेशर्स तो डेफिनेटली डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देन 28 यहाँ पे आपका कट ऑफ एज लिमिट रहेगा। अब बात करेंगे डिसिप्लिन एंड कोर्सेज, तो आपका कौन से ग्रेजुएशंस में यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सो ओनली फुल टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था आर्ट कॉमर्स साइंस ग्रेजुएट, उसमें आता है बीकॉम BA BF BBA BBI, देन BBM BMS BSc IT CS या जनरल। उसके बाद M Farm BCS B Farm एंड BCA विल बी कंसिडर फॉर द ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि 2020 21 और 22 अगर आपका जो है पास आउट ईयर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ पार्ट टाइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप टेस्ट के लिए, जो इनका टेस्ट होगा TCS का, उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे अगर आप इतने सारे क्वालिफिकेशन जो है आपके, अगर आप सक्सेसफुली जो आपके है अपियर करोगे। देन अभी बात करेंगे इसके टेस्ट पैटर्न के बारे में। यहाँ पे टेस्ट पैटर्न जो दिया हुआ है उसके बारे में। 65 मिनट्स आपका टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा। याद रखना TCS BPS का ये हायरिंग प्रोसेस है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन नेम के साथ बताता हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी 26 क्वेश्चन और आपको ड्यूरेशन यानी कि उसको सेक्शनल टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। 26 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। वही वर्बल एबिलिटी के लिए 24 क्वेश्चन है, वो भी 20 मिनट में करने हैं। रीजनिंग के लिए आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस
और 25 मिनट्स, ये मिला के आपका जो है 65 मिनट्स, यानी कि 1 आवर एंड 5 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस। ओके, तो ये है आपका टेस्ट पैटर्न। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चे बहुत से पूछते हैं, वो भी मैं आपको कुछ समराइज करवा देता हूँ। ग्रेजुएशंस कौन से चाहिए ये तो मैंने बता दिया। अब आपका रोल क्या रहेगा, व्हाट विल बी माय रोल इन टीसीएस बीपीएस। सो यू विल बी वर्किंग विद द टीसीएस ग्लोबल क्लाइंट्स। फिर वो एक तो बैंकिंग इंश्योरेंस डोमेन से होंगे, या फिर प्री सेल्स, टेलीकॉम, मीडिया, देन लाइफ सर्विसेज, ट्रैवल टूरिज्म में भी आपको काम करना पड़ सकता है। ये जो आपका जॉब है यहाँ पे, ये फुल टाइम जॉब है। ओके, फुल टाइम जॉब आपका रहेगा। 24/7 एनवायरनमेंट आपका टीसीएस में रहेगा यहाँ पे, यानी कि हो सकता है आपको रोटेशनल शिफ्ट्स में यहाँ पे काम करना पड़ सकता है। सो यू नीड टू बी कंफर्टेबल। ओके, देन 3 महीने से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा तो मुश्किल है आपका, यहाँ पे आपको कंसिडर शायद नहीं करेंगे। ओके, ओके, फिक्स वीकेंड ऑफ। सो वीकली ऑफ डिफर फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी कि आपके डोमेन, आपके क्लाइंट पे डिपेंड करेगा। आपको यहाँ पे जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है कवरेज यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं बेनिफिट्स के साथ। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी के साथ सारे मेडिकल के फैसिलिटी, एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पे अच्छे खासे जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग एरर। अगर आपको 12th में कोई एरर आता है, यानी कि जब आप एंट्री करोगे तो मिनिमम 8 मंथ्स टू मैक्सिमम 16 मंथ इन योर 12th जो है आपका होना चाहिए ड्यूरेशन, तभी वो एरर आएगा। जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे उनके लिए मैं स्पेशली ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उसमें ये मिनिमम मैक्सिमम के बीच में नहीं डालोगे तो आपको जो है एरर दिखाएगा। When will my candidature be considered for TCS BPS hiring drive? Your candidature for TCS BPS hiring will be considered only after completing the below mentioned steps. तो आपको क्या क्या स्टेप्स है मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगा ऐसा रेफरेंस आईडी जो डीटी आपका लिखा होगा, वो नंबर आपको याद रखना है या फिर सेव करके रखना है। आपको रीलॉगिन उसी नंबर से करना है। पासवर्ड भी आपको जब आप वहां पे कंफर्म करोगे पासवर्ड, तो वही पासवर्ड आपका रहेगा। देन पोस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करना है डोंट वरी, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो यस, बाकी और चीजें मेरे ख्याल से मैंने सारी बता दी आपको। ऑनलाइन आपका प्रॉक्टर मोड ये टेस्ट होगा। ओके, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही ये हमेशा रहता है। सो डोंट वरी। ओके, देन व्हाट डू यू आई नीड टू कैरी विद मी फॉर द टेस्ट, यानी कि टेस्ट के साथ आपको जो है क्या कैरी करना है। द हॉल टिकट विल आउटलाइन ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी कैरीड। तो आपको हॉल टिकट में इंस्ट्रक्शन में सारे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं what time and place do I need to report for the in center test. So again हॉल टिकट पे आपको रिपोर्टिंग टाइम, प्लेस, सारे चीजें आ जाएंगी। ओके, सो ये था पूरा जो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे उसके बारे में। ओके, जो हमेशा बच्चों को मोस्टली होते हैं। सो अभी बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। ओके, अप्लाई कैसे करना है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो मैं आपको एक बार जस्ट समराइज करवा दूं। You must have all your original academic documents as applicable till 4th 5th semester जो भी होंगे। communication related to the test will be shared with you your registered mail id, यानी कि मेल आईडी आपका अच्छे से जो एक्टिव वाला है वही फोन नंबर मेल आईडी डालना। TCS does not send job offers any hiring related communication from unofficial email ID, यानी कि ये एक उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि ऐसा होता है कि कभी कभी फेक आता है, तो ये चीज याद रखना। TCS does not ask student to any deposit, यानी कि आपको जॉब को लगने के लिए पैसे भरने की जरूरत नहीं है, और ना ही TCS कभी ऑफर करता है, ना ही एक्सटर्नल एजेंसी के साथ इनका कोई एसोसिएशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे क्योंकि फेक मेल्स भी आते हैं बहुत से बच्चों का लास्ट टाइम जो है, TCS के नहीं लेकिन बाकी इसके तो आए थे। सो बात करेंगे अभी फॉर्म आप कैसे फिलअप करोगे उसके बारे में। सो ये है उसका लिंक। ओके, आपको जो नजर आ रहा है, मैंने बाकी सारी चीजें आपको बता दी जो ऊपर आपको जो एलिजिबिलिटी है। अब आपको नेक्स्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से आपको शुरू करना है फॉर्म फिलअप करना। सो स्टेप 1 आपका क्या है, रजिस्टर एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। ये आपका नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है। स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन विल बी एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये आएगा तो ही आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी कि माना जाएगा। कीप योर CT/DT ID हैंडी टू कंप्लीट टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, इन केस
यू हैव ऑलरेडी मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको यहाँ से शुरू करना है। इफ यू आर न्यू यूजर तो आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी कि मैं आपको यही लिंक दे दूंगा ताकि आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर हो तो दिक्कत नहीं, मोस्टली आप न्यू यूजर ही होंगे तो आपको ये लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो है टीसीएस से आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन है, कैसे कैसे पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करने वो मैं बता दूं। सो आपका नाम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, वैलिड नंबर, याद रखना ईमेल आईडी और फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसी के हिसाब से परसेंटेज, उसी के हिसाब से आपके सारे एजुकेशनल बैकग्राउंड आप वही डालो। स्टेट आपका, उसके बाद में कॉलेज नेम, बाद में आपका अगर कोई एम्प्लॉय होंगे तो आप एम्प्लॉय आईडी, देन सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आपका पासवर्ड जो है कैसे सेट करना है आपको, क्योंकि वंस यू सेट द पासवर्ड आपको वो बाद में बहुत ज़रूरी है। सो वो भी यहाँ पे दिया है आपको, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर उसमें होना चाहिए। ओके, वही आपका जो है पासवर्ड रहेगा। अब जब आपका ये हो जाएगा प्रोसेस, ओके, ये जब आपका हो जाएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड तो डेफिनेटली लॉगिन आईडी आपको आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था डीटी से शुरू होगा, यहाँ पे भी दिया हुआ है देखो, और उसके बाद आपका पासवर्ड और आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका जो है यहाँ पे ओपन होगा इस तरह से विंडो, डैशबोर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही ओपन होगा आप उस पर क्लिक करोगे, आपको करना है स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। ओके, स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। बाकी सारी चीजें याद रखना, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपके हाथ में रखो ताकि आप आराम से उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप भर पाओगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन में थे वो आपके डिफॉल्ट हो जाएंगे, बाकी जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम और बाकी जो बचे हुए पर्सनल डिटेल्स जैसे परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और एकेडमिक डिटेल्स तो आपको पूरे भरने हैं। तो यहाँ पे दिया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये 12th, या फिर अगर आपका डिप्लोमा, बहुत सारे बच्चे ये भी हो सकते हैं कि उनका 12th नहीं हुआ होगा तो उनको डिप्लोमा के मार्क्स यहाँ पे फिल करने, 10th के एनी अदर आपका कोई क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है, डिक्लेरेशन। सो ये आपको यहाँ पे कंप्लीटली फिलअप करना है। ओके, सो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, क्या क्या चीजें आपको फिल करनी, मैं आपको एक एजुकेशन को बता देता हूँ। कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, फुल टाइम में पार्ट टाइम एलिजिबल ही नहीं है तो अगर आप पार्ट टाइम है तो फॉर्म ही मत फिल करो। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, मेजर सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड सिस्टम, आप पे मार्क्स, परसेंटेज, सीजीपीए क्या है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन ये हो गया आपका एकेडमिक का। ओके, एनी अदर क्वालिफिकेशन भी अगर आपको कुछ होगा तो आप फिल कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है, डू यू हैव एनी रिलेवेंट, तो यस करो, अदरवाइज नो करो। ओके, जिन मोस्टली नहीं होगा बच्चों का, अगर आपका होगा तो आपको इस प्रकार भरना है। ओके, ये नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस, कब से कब तक थे, फुल टाइम थे या वहाँ पे पार्ट टाइम थे, या आपकी नेचर क्या था ड्यूटीज का, देन सैलरी और डेजिग्नेशन क्या था। अब आते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे जिसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, जैसे कि ब्रेक है आपका स्टडी में तो वो आपको लिखना है। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेस, वो। देन आपका पेंडिंग बैकलॉग यानी कि एक्टिव आपका है क्या, अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे नो लिखो। प्लीज मेंशन डिटेल ऑफ द एकेडमिक प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट्स किया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपका जो है यू हैव टू टेकन ऑल द सब्जेक्ट मार्क्स जो कंसिडरेशन में है, तो आपको उस हिसाब से आपने सही लिखा है या नहीं, मार्क्स आपने सही लिखे है कि नहीं, ये वो सारी चीजें आपको यहाँ पे येस और नो के फॉर्म में लिखना है। You have declared break in studies, work experience, pending backlog if any during any academics, तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से फिल करना है। आपने TCSL का जो है सिलेक्शन प्रोसेस 6 महीने में अटेंड किया है या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे जो है यस और नो के फॉर्म में बताना है। देन ये लास्ट वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पूरा पढ़ा है, आपने अच्छे से उसको फुल किया है, फिल किया है, देन आप यस करो, आई एग्री करो। ओके, ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अदर डिटेल्स, उसमें आप पासपोर्ट डिटेल्स आपके डाल सकते हो, पैन नंबर आप अपना डाल सकते हो। उसके बाद में रेफरेंस आपका जो है 1 of 2 रेफरेंस मस्ट बी फ्रॉम योर करंट प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब एक काम करना, जो भी बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके एकेडमिक्स जहां से भी हुआ है वहां का आप रेफरेंस दो आपके प्रोफेसर्स के, या फिर वो भी आप वहां पे नाम डाल सकते हो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन और मेल आईडी उनसे आप अच्छे से लिख लो और उसको यहाँ पे पुट करो। या फिर जो एक्सपीरियंस यानी कि जो अभी काम कर रहे होंगे उनको उनके करंट ऑर्गेनाइजेशन के भी यहाँ पे रेफरेंस डाले तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेफरेंस इसलिए जरूरी है कि आपको कौन जानता है, ये अच्छे से आपको वहां पे इसलिए फिलअप करना है। अब कोई अगर आपका अचीवमेंट या सर्टिफिकेशंस आपने किए होंगे, कोई कोर्सेज, तो आपको वो भी यहाँ पे फिल करने, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके होंगे तो फिल करो।
उसके बाद में अदर डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो दिए हुए हैं उसके बारे में बता दूं। सो यहाँ पे जो है आपका नाम, ब्लड ग्रुप, आपका फोटो और याद रखना सीवी, अपडेटेड सीवी आपके पास रखो। फिर वो आप डॉक या फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे जो है ब्राउज करके आप अपलोड कर सकते हो। फोटो भी याद रखना। ओके, देन अगेन यहाँ पे पूछा गया आप इससे पहले अटेंड किए हो या नहीं हो। जो भी सही है वो लिखना, क्योंकि उनके पास पूरा डेटाबेस होता है। आई एग्री, डेट आ जाएगा, प्लेस यहाँ पे डालो एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये था पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने जो आपको था वो पूरा प्रोसेस अभी बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता दिया है। टेस्ट का डेट जो है अब तक नहीं अनाउंस हुआ है, मैं जैसे आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी, आपको सीधा मेल भी आ जाएगा उसका। ओके, सो डोंट वरी, उसके बाद इंटरव्यू का डेट भी आपका पता चल जाएगा जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। वैसे प्रोसीजर ये बहुत फ्लुएंट और बहुत मतलब फास्ट है एक बार शुरू होने के बाद, और सारे डेट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द टीसीएस बीपीएस हायरिंग। सो अप्लाई करो जो भी एलिजिबल है। अब मैं लिंक आपसे कौन से शेयर करूंगा मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला लिंक आपसे मैं जो शेयर करने वाला हूं वो ये है। ओके, यहाँ से आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। फॉर्म्स यानी कि एक ही फॉर्म है, लेकिन आप ऑलरेडी अगर न्यू यूजर हो, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो, आपको रजिस्टर करना है तो ये क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है। आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको जो सिनेरियो ए है वहां पे आपको क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो डायरेक्टली आप जाके अप्लाई कर पाओगे। सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशंस आपके लिए मैं हर दिन लाता रहूंगा, फिर वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। सो सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है जॉब नोटिफिकेशंस आगे आने वाले हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। जाके चेक करो, आपके दोस्तों को शेयर करो। अगर कोई दोस्त होंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस बैकग्राउंड से, जस्ट शेयर विद देम एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई क्वेरी है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछो ताकि आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। सो यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एवरीवन।